ये आप देख रहे हैं एक सुरक्षित सफर का बहुत ही बेहतर इस समय हमारे पहले यात्री बस में बैठे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों के जुड़ने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब 4,286 हो गई है और राजधानी ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर, जो पहले टॉप पर था, ईवी बसों के मामले में देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। दिल्ली के कुल बस बेड़े की संख्या अब 5,700 से ज्यादा हो गई है। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली कैबिनेट के सभी सदस्य और कई विधायक मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो पहली बार दिल्ली सरकार के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी और पिछली एएपी सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, होर्डिंग लगाए और घोषणाएं की, लेकिन जमीन पर कोई नतीजा नहीं दिखा। इसके उलट मौजूदा सरकार ने अपने काम से साबित किया है कि यह नतीजे देने वाली सरकार है। उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इसी भावना से काम करती रहेगी और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएगी, और यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। पर दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4,000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज्यादा मात्रा में हो पाई हैं। दिल्ली एक ऐसा अकेला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 4,000 से ज्यादा ईवी बसेस हैं, और दिल्ली की सरकार ने आज 500 बसेस हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। और मुझे लगता है कि जिस लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि एक विकसित दिल्ली, हमारी दिल्ली बने, एक बेहतर दिल्ली बने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को जो विश्वास जताए थे उसके ऊपर हम अपना कार्य कर रहे हैं, और उसके ऊपर पूर्ण उम्मीद है कि हम एक जैसे आज 500 बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें हम दिल्ली की जनता के लिए और लेकर आए हैं, जो आज जिसको ऐसे चालू कर देंगे। हम दिल्ली से पानीपत की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये बात की खुशी है कि कुछ काम दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। जो दिल्ली की जनता को विश्वास दिया था, उस विश्वास पे खरे पे उम्मीद करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 4,001, कर्नाटक में 1,899, गुजरात में 1,041, तेलंगाना में 845 और उत्तर प्रदेश में 884 ई बसें हैं। इस उपलब्धि और नंबर 1 स्थान हासिल करने पर दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2026 के आखिर तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 7,500 करना है, जबकि 2028 तक डीटीसी बेड़े में 14,000 ईवी बसें शामिल करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली में 12 मीटर, 9 मीटर और 7 मीटर बसें शुरू की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही ई रिक्शा और ईवी पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने रामलीला मैदान का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा। इस मौके पर दिल्ली और पानीपत के बीच नए इंटरस्टेट रूट पर 3 बसों के साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू की गई। ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि यह बस रूट लगभग 86 किलोमीटर लंबा है और बसें महाराणा प्रताप आईएसबीटी, सिंघू बॉर्डर, बहालगढ़, कुमासपुर, मुरथल, गन्नौर, पट्टी कल्याणा, समालखा, करहंस और माचरोली जैसे मुख्य जगहों से होकर गुजरेंगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने धारूहेड़ा, बड़ौत और सोनीपत के लिए भी इंटरस्टेट बस सेवाएं शुरू की थी।